बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक के बाद एक 9 महिला के हत्या करने के सनकी सीरियल को गिरफ्तार किया है। दरअसल 14 महीने के अंदर इलाके में आधा दर्जन से अधिक हत्याएं हुई और ये हत्याएं एक ही पैटर्न में की गई थीं। इसके चलते कस्बे में दहशत का माहौल था। पुलिस भी शिद्दत से कातिल की तलाश में थी। हाल ही में संदिग्ध हत्यारों के स्केच भी जारी किए गए थे। इसके 48 घंटे के भीतर कातिल को दबोच लिया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं घनश्याम निशान चौरसिया, हमारे सहयोगी। घनश्याम, जिस तरह से ये जो सीरियल किलर है, तस्वीरें जो इसकी देखने में मिल रही हैं, वो थोड़ा सा लग भी रहा है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विक्षिप्त है, मनोरोगी हो सकता है। ये ऐसे लोग अक्सर देखने को भी मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी चीज से जूझ रहे होते हैं दिमागी तौर पर। क्या कुछ इसकी हिस्ट्री रही है? कब से ये मर्डर करके बच निकल रहा है और पुलिस इसको पकड़ भी नहीं पा रही थी? महिलाएं इसके टारगेट पर थीं। क्या ऐसी खुन्नस थी ये महिलाओं के साथ जिससे ये उनसे दुश्मनी निकालता था? क्या ये उनके साथ बर्बरता भी करता था, उसके बाद हत्या करता था? क्या इसका हिस्ट्री पैटर्न था? देखिए दीपक, हम लोग साइको थ्रिलर मूवी बहुत ज़्यादा देखते हैं और ख़ासतौर पर लोग पसंद करते हैं। तो उस वक्त जब हम लोग देखते हैं तो तरह तरह की तस्वीरें हम लोग इमेजिन करते हैं कि क्या ये संभव है कि इतनी ज़्यादा हत्या करके आधुनिक वक्त में बच जाना, निकल जाना और बचते हुए हत्या करते जाना। लेकिन ये कुलदीप गंगवार जो मौजूदा वक्त में अभी जेल भेजा जा चुका है, पकड़ा जा चुका है, वो शायद कुछ ऐसा ही था। और अगर इसकी पूरी कहानी अगर पे बात करें तो ये पूरी कहानी इस बात की ताकीद करती है कि जो साइको थ्रिलर कभी कहानियां बनाने के लिए लोग एक्टर डायरेक्टर लिख करके उससे तस्वीरें जीवंत करते थे, जो पहले पर्दे पर तस्वीरें जीवंत करते थे, वो यहाँ जमीनी हकीकत में ऐसा करता था। दरअसल ये कुलदीप जो है वो कोई मोबाइल यूज नहीं करता था, उसका प्रयोग नहीं करता था और वो पूरी तरीके से कुंठित था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो कुंठित इसलिए भी था क्योंकि उसकी माता जो है बचपन में मर गई थी। उसके बाद उसकी शादी हुई, उसकी गलत हरकतों के चलते वो जो अपने परिवार की स्थितियां देखी, उस स्थितियों के अनुरूप वो पूरी तरीके से ढल गया था, कुंठित हो गया था। और जब शादी हुई, उसके पिता की दूसरी शादी हुई, सौतेली माँ आई, उसकी उम्र रही होगी 40 से 45-50 वर्ष तक। यानी जब वो उसके बाद ये बताया जा रहा है, जैसा कि वो उसने पुलिस को बताया कि उसकी जो सौतीली माँ उसको काफी ज्यादा प्रताड़ित थी। उसके बाद से ही वो महिलाओं को लेकर के कुंठित रहने लगा। कुछ दिन पहले जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद भी उसकी जो रवैया था वो बदला नहीं और अपने पत्नी के साथ भी काफी ज्यादा दिक्कतें करने लगी। पत्नी भी भाग करके चली गई। अब ये पूरी तरीके से कुंठित हो चुका था, साइको हो चुका था। जब वो क्या करता था, बिना मोबाइल लिए घर से निकलता था। एक उसको जो साइको लेवल के जो इस तरीके की जो हत्या होती है, उस हत्या में प्रयुक्त जो भी सामान प्रयोग किए जाते हैं, जो तरीका होता है, जो मर्डर करने का तरीका होता है, उससे कहीं ना कहीं एक मनोरोगी के उसकी परिस्थितियों का जांच होती है। उस परिस्थितियों की जांच में ये पता चला है कि वो ऐसे निकलता था, वो 40-45 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष की उम्र की महिलाओं को ही वो डिटेक्ट करता था, टच करता था, उनका ही वो फॉलो करता था। स्टक उनको करता था जिन महिलाओं की उम्र 40-45 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक। यही उम्र उसकी सौतेली माँ की हुआ करती थी, जिससे वो कंठित हुआ था। अब उनको पहले मनाता था, मनाने के बाद जो जबरदस्ती करता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए। जब वो महिला शारीरिक संबंध बनाने के लिए मानती नहीं थी तो उसे उसी के साड़ी से गला घोट करके मार देता था। उसकी सांसें ना चले, वो किसी तरीके से बच ना पाए, इसको लेकर के वो पूरे साड़ी से गले में पूरी तरीके से रस्सी की तरह बांध देता था, ताकि जो भी कोर कसर है मरने में, वो कोर कसर ना बचे। यानी सिर्फ साइको ही नहीं था, अब वो पूरा पेशेवर अपराधी बन चुका था इस मामले में, कि उसको पता था कि अगर थोड़ी सी भी सांसें रुकती है, अगर वो बच निकलती है तो वो फंस जाएगा। यानी सिर्फ साइको इसे नहीं कर सकते। साइको होता है कि वो अटैक करता है, फिर क्या हुआ परिस्थिति को छोड़ करके, पीछे की परिस्थिति को छोड़ के वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ये पूरी तरीके से इस बात को लेकर के ताकीद करता था कि किसी महिला की जान बच ना पाए, ताकि वो फंस ना पाए। एक पॉइंट था, उस पॉइंट से अलग अलग हिस्सों में, खेतों में, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों के खेतों में वो जाता था। चौक रोड और कच्ची जो सड़कें होती हैं, कच्ची जो रोड होती हैं खेतों के आसपास गांवों में, उसका प्रयोग
प्रयोग करता था ताकि वो किसी के जद में ना आए, सीसीटीवी के जद में ना आए। लेकिन लगभग 1.5 लाख नंबर को डिटेक्ट किया गया। पुलिस के हाथ पांव फूल गए कि आखिर सबको मारने का तरीका एक है और सबकी उम्र लगभग एक जैसे समान है, महिलाएं ही हैं, खेतों में उनकी लाशें मिल रही हैं, उनको रस्सी माफ करिएगा, उनके दुपट्टे से, उनके साड़ियों से उनका गला घोटा जा रहा है। गला घोटने के बाद उसको रस्सी की तरह बांध दिया जा रहा है ताकि गला खुले ना, सांस लेने की नौबत ना मिले। तो ये सब सारे एक जो सीरियल किलर था, वो सीरियल किलर का जो पैटर्न था सब कुछ एक जैसा था, लेकिन हाथ पांव फूल गए थे पुलिस के, क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहे थे, ना वो सर्विलांस करके, ना वो किसी तरीके से डिटेक्ट कर रहे थे। हर तरीके का उपयोग इसके जांच में बरेली पुलिस ने किया और लगभग इसमें 1.5 लाख से ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा नंबरों को सर्विलांस किया गया। 1500 सीसीटीवी फुटेज लगाए गए कि आखिरकार कोई तो जद में आए। सारे जो सस्पेक्टेड नंबर थे, उस सस्पेक्टेड नंबर को सर्विलांस करके उनका पीछा किया गया और जो पुलिसकर्मी थे उनको सादे वेशभूषा में उनको कैमरा लगा करके तैनात किया गया। एक लंबा अरसा लग गया। उस लंबे अरसे में जब 3 स्केच तैयार की पुलिस ने, जो सस्पेक्टेड थी, जो अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, लेकिन चूंकि वो अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए फिर उस रूट के मोबाइल नंबर्स खोजने की कोशिश की गई। उसके पास मोबाइल नहीं था, बच निकला, लेकिन फिर अंततः वो 3 जो सस्पेक्टेड फिगर थे, उस सस्पेक्टेड फिगर को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस को सफलता लगी। अब गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। वो मनोरोगी के साथ साथ वो पेशेवर हत्यारा अब बन चुका है और अब उसकी जांच के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन और इसकी जांच के साथ साथ जो है उसका मनोरोग की दवा भी होगी और उससे सजा भी होगी। पुलिस ने पूरी तरीके से इसको चार्जशीट करने का प्लान कर लिया। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की भी बात कही है और कहा है कि इससे सख्त से सख्त सजा मिले। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर पे आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। घनश्याम।